सीएम बनते ही फंस गई मोदी की चहेती रेखा गुप्ता। काले कारनामों पर बढ़ता ही जा रहा है हंगामा, टेंशन में मोदी शाह। दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी के जश्न का सिलसिला अभी थमा भी ना था कि नई मुख्यमंत्री साहिबा को लेकर अलग ही बखेड़ा शुरू हो गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही रेखा गुप्ता फंसती नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी और शाह से दिल्ली की मुख्यमंत्री के चयन में किसी प्रकार की कोई बड़ी गलती हो गई? क्या मोदी और शाह को रेखा गुप्ता के बारे में वो तमाम चीजें नहीं पता थी जिसकी बुनियाद पर आज रेखा गुप्ता के फंसने की बात की जा रही है? और इन सब सवालों से बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी और शाह अपनी गलती को अब सुधारेंगे? रेखा गुप्ता की जगह किसी दूसरे चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के बारे में सोचेंगे? आखिर रेखा गुप्ता ने ऐसा क्या किया जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर बेहद आक्रोश इस वक्त लोगों का दिख रहा है? और ऐसा लग रहा है कि एक महिला होते हुए भी महिलाओं का सम्मान ना करने का जो आरोप रेखा गुप्ता के ऊपर लगने के साथ साथ बहुत सारी बातें की जा रही है, उससे क्या रेखा गुप्ता नहीं निकल पाएंगी? तो क्या मोदी और शाह रेखा गुप्ता को लेकर कोई बड़ा फैसला करेंगे? दोस्तों, खबर सेंसिटिव है, अहम भी है और गंभीर भी है, क्योंकि खबर एक महिला मुख्यमंत्री से जुड़ी है। खबर मोदी और शाह के फैसले से जुड़ी है। खबर सोशल मीडिया पर और आम लोगों के आक्रोश से जुड़ी हुई है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता के द्वारा जनता के लिए सब कुछ होता है, इसलिए जनता की बातों को नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, कुछ हुआ है बीते 24 घंटों में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए रेखा गुप्ता का नाम फाइनलाइज किया गया, ऐलान किया गया, और उसके बाद से जो कुछ हुआ उसके बाद में यह कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता तो एक महिला होते हुए भी महिलाओं का सम्मान नहीं करती हैं। रेखा गुप्ता तो भाषा और जुबान का ख्याल तक नहीं रखती है। वो जुबान कभी कभी बोलते हुए सुनाई दी है जिससे एक बेगैरत बेशर्म आदमी भी शर्मा जाए। रेखा गुप्ता ने तो तमाम मान मर्यादा को ताक पर रखकर एक ऐसी इमेज दिखाई। दोस्तों, ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले पीएम मोदी और शाह संघ की चहेती और दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कुछ कारनामों को आपको बताऊंगा, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या आखिर किया क्या रेखा गुप्ता ने। और फिर आप भी रेखा गुप्ता को कुछ खास शब्दों से शायद नवाजें अपने हिसाब से। दोस्तों, इस बात की लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी ने एक ऐसी महिला को दिल्ली की गद्दी पर क्यों बैठाया जो खुद महिला होकर के महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती। लोगों ने रेखा के नाम की घोषणा होते ही रेखा गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कईयों ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपाई पहले सब सुशील हुआ करते थे, फिर 2014 के बाद का समय आ गया, रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनी, पर देखिए इनका व्यक्तित्व, जिससे शायद आज सुषमा स्वराज जिंदा होती, तो शायद आज शीला दीक्षित जी जिंदा होती, तो रेखा गुप्ता को लताड़ लगा रही होती। क्योंकि सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी के 1993 के पहले चुनावी जीत में आखिरी मुख्यमंत्री थी, और शीला दीक्षित 2013 के चुनाव से पहले कांग्रेस की आखिरी मुख्यमंत्री थी। तो दोस्तों, मैं ये सब क्यों कह रहा हूं आप खुद देखिए। एक एक करके आपको रेखा गुप्ता के उन कारनामों को दिखा रहा हूं जिसे कई सारे लोग काले कारनामे कह रहे हैं, और ये सब कुछ ढका छुपा नहीं है बल्कि पब्लिक डोमेन में है। सबसे पहले आपको 27 सालों के बाद दिल्ली की सत्ता हासिल करने में गदगद बीजेपी के नेता और दिल्ली के सिंहासन पर बैठी रेखा गुप्ता के कुछ ट्वीट को दिखाता हूं। कुछ कथित ट्वीट, और वो ट्वीट जिसका स्क्रीनशॉट इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। रेखा गुप्ता की वो कथित ट्वीट जिसको लेकर के इस वक्त लोगों का गुस्सा चरम पर है। वह ट्वीट जिसे रेखा गुप्ता का बताकर लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग जगहों पर आम जनता ये कह रही है कि ऐसी शख्स को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महिला को किसी प्रदेश की सत्ता चलाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो महिला तो किसी का सम्मान करना ही नहीं जानती। दोस्तों, रेखा गुप्ता ने यह ट्वीट कब किया, क्यों किया, कैसे किया, लेकिन यह कहा जा रहा है कि ट्वीट रेखा गुप्ता के ही हैं। सोशल मीडिया पर खूब जमकर उस पर चर्चा हो रही है, और रेखा गुप्ता को एक तरीके से विलन बनाया जा रहा है, या रेखा गुप्ता खुद विलन थी, आप तय कीजिए। हालांकि दोस्तों, यह कहा जा रहा है कि इन ट्वीट्स को हटा लिया गया है, लेकिन हमारे पास जो सोशल मीडिया पर ट्वीट रहे उसका स्क्रीनशॉट है, जिसे रेखा गुप्ता के ट्विटर हैंडल का बताया जा रहा है। आप हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भाषा को देखकर उस ट्वीट में रेखा
कि एक महिला होते हुए केजरीवाल की मां के लिए किए गए शब्दों का प्रयोग उस ट्वीट में जो कुछ लिखा गया है, शायद आप थू थू करने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसी भाषा की मर्यादा गिरा सकता है। एक महिला के लिए, एक मां के लिए ऐसे कैसे कह सकता है दोस्तों? क्योंकि हाल में आपको याद होगा, अभी केस चल रहा है रणवीर इलाहाबादिया का। माता पिता को लेकर ही कॉमेडी के नाम पर जो कुछ उसने कहा, कई प्रदेशों में केस दर्ज हो गए, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और वैसा ही रेखा गुप्ता को जोड़कर माना जा रहा है। उसी अंदाज में कहा यह जा रहा है कि उनके जो कथित ट्वीट है उसमें तो रणवीर इलाहाबादिया जैसी निकली रेखा गुप्ता। दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की घोषणा हुई, लोग आक्रोशित होकर के विरोध करने लगे। सोशल मीडिया पर लोग रेखा गुप्ता पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके जरिए किए गए बेहुदा ट्वीट को पोस्ट करने लगे। एक सोशल मीडिया यूजर ने उनके 2 खास ट्वीट के स्क्रीन को पोस्ट किया। दोस्तों, इन सब ट्वीट पर रेखा गुप्ता का क्या जवाब है, सफाई क्या है, हमने वो भी लेने का प्रयास किया, लेकिन किसी से ना संपर्क हो पाया, ना कुछ ऐसा मिला। अब ऐसे में ये ट्वीट उनका है या उनका नहीं है, ये जांच का विषय है, लेकिन उनके नाम से ट्वीट है, बकायदा उसमें डेट और टाइम भी डले हुए हैं। दोस्तों आप देखिएगा पहला ट्वीट। दोस्तों इस ट्वीट को देखिए, इस ट्वीट की भाषा को देखिए, इस ट्वीट में क्या लिखा है। सबसे पहले मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ट्वीट में उन्होंने लिखा, रेखा गुप्ता लिखती है, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो दे नहीं सकी। दोस्तों एक महिला को इस तरह की भाषा का क्या प्रयोग करना चाहिए अगर ये उन्हीं का ट्वीट है? एक महिला किसी दूसरी महिला के लिए, और वो भी मां जैसे रिश्ते के लिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकती है, वो भी एक मुख्यमंत्री के लिए। आप देखते होंगे कि जब कोई सीएम योगी को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कोई बात कहता है जो कि अटपटी सी होती है, तो लोग कहते हैं कि साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी की गरिमा को आप तोड़ रहे हैं, सीएम की कुर्सी, सीएम के पद की गरिमा को आप तोड़ रहे हैं, आप नहीं बोल सकते उनके लिए ऐसा। लेकिन मौजूदा वक्त की दिल्ली के मुख्यमंत्री मोदी शाह और संघ की चहेती रेखा गुप्ता ने उस वक्त अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनके लिए क्या क्या नहीं लिखा, आपने खुद देखा। इतना सोचती कैसे हैं रेखा गुप्ता? अगर ये उन्हीं का ट्वीट है तो ऐसे सोच कैसे लेती है एक महिला होते हुए? शर्म जरा सी भी नहीं आई और आज दिल्ली की सत्ता संभाल रही है। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इस ट्वीट को करने के बाद में रेखा गुप्ता ने हंसी मजाक की इमोजी भी लगाई। अब आप खुद तय कीजिए दोस्तों, क्या यह भाषा आपके लिए स्वीकार्य है? यह भाषा आप अपने घर में बोल सकते हैं? यह भाषा आप अपने दोस्तों में बोल सकते हैं? यह भाषा किस समाज में बोली जा सकती है? यह भाषा किसी लोकतांत्रिक देश में किसी मुख्यमंत्री के लिए बोली जा सकती है? शायद नहीं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब उनका एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं जिसमें बतौर सीएम केजरीवाल के लिए, यानी कि जब वो मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल उस वक्त भी किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रही थी। उसमें वो लिखती है, अगर ये उन्हीं का ट्वीट है, दिल्ली तेरे बाप की नहीं जो तू यहां मुख्यमंत्री बन के बकवास कर रहा, दिल्ली जनता की है, जनता की है, और जनता ही तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी। इसमें भी मां का जिक्र है, इसमें भी एक महिला का जिक्र है। एक मुख्यमंत्री के लिए कमीना कहीं का, जिसे बहुत सारे लोग गाली मानते हैं। आप यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, मैंने भी पहली बार जब देखा तो मुझे भी अटपटा लगा कि पता नहीं ये स्क्रीनशॉट जेन्युइन भी है या नहीं। हालांकि ये ट्वीट सही है या गलत, ये जांच का विषय बना हुआ है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन जिस अंदाज में जो कथित ट्वीट है, जो स्क्रीनशॉट तैर रहे हैं, भाषा देखिए, माना कि आप नेत्री हैं, माना कि आपको किसी विरोधी खेमे के लिए, विरोधी पार्टी के लिए अपने अपने जहरीले शब्दों को बोलना है। आपने एक तरीके से मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भी तार तार तो किया ही। उस वक्त के मुख्यमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल और एक मां की गरिमा, भारतीय सभ्यता की गरिमा, भाषा की गरिमा, एक महिला की गरिमा को आपने नोच करके फेंक दिया। इससे तो यही साबित होता है और अपने आप में दर्शाता है कि रेखा गुप्ता शायद किसी प्रदेश को लीड करने की हैसियत नहीं रखती है, क्योंकि उनको अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं है। रेखा गुप्ता शायद किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, क्योंकि उन्होंने एक मां के रिश्ते को अपमानित किया। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के काबिल इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके पद की गरिमा को तार तार किया था।
गाली गलौज वाले शब्दों के साथ में यही तो आज लोग कह रहे हैं जो बातें मैंने आपके सामने रखी। लोग सवाल उठा रहे हैं क्या मोदी और शाह और संघ को ऐसी ही महिला मिली थी? तो दोस्तों हमने आपको आपके सामने सारे पहलू रख दिए। अब आप तय कीजिए आखिर हो क्या रहा है। इस सब के अलावा जो सोशल मीडिया पे तमाम स्क्रीनशॉट तैर रहे हैं इनकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि ये जांच का विषय है कि ये ट्वीट सही में रेखा गुप्ता ने किए थे या नहीं।